ओम शांति। 14 सितंबर 2021 आज के बाबा की साकार महावाक्य है। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। अभी प्रश्न है, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहजी किनारा करा देती है? अभी उत्तर, अगर ये स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते, अगर ये स्मृति है, अभी फिर से हमने किसकी गोद ली है? शिव बाबा की गोद ली है वर्षा लेने के लिए। और वर्षा है स्वर्ग की बादशाही का वर्षा, तो वर्षा लेने के लिए बाबा कहते, बाबा ने हमें एडॉप्ट किया, हम बच्चों को एडॉप्ट किया न, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं। यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देगी। बाबा कहते, ओम शांति। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में, तो तुम जानते हो वे हमको सुख धाम का मालिक फिर से बना रहे। जब हम शिव बाबा की याद में यहाँ बैठे हैं, तभी हमको स्मृति आती है फिर से शिव बाबा हमको सुख धाम का मन सत्युग का मालिक बना रहे हैं। अभी बाबा कहते हैं, बच्चों की बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ बैठ बच्चों को खजाना मिलता है ना, अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में। बाबा कहते, किसी की भी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती। ये ज्ञान की जो वंडरफुल बातें हैं, ये किसी की बुद्धि में नहीं रहती। बाबा कहते कि तुम ही जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे, सत्युगी दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ये खुशी रहनी चाहिए ना इस समय। और सभी ख्यालात निकाल कर एक बाप को याद करना है। यहाँ जब बैठते हो, बाबा कहते, यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। क्या नशा रहना चाहिए? कि हम अभी सुख धाम का मालिक बन रहे हैं। सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। कल्प पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सो खत्म हो गए थे। फिर भी ऐसे ही होगा। बच्चे समझते हैं हमको किसने एडॉप्ट किया? बाप ने एडॉप्ट किया है। बाप माना शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। अभी बाबा कहते, वह हमने शिव बाबा की धर्म गोद ली है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं। अभी हम कौन है? शूद्र देवता है। अभी हम ब्राह्मण हैं। अभी हम सभी संगम युग पर है न, तो हम अभी ब्राह्मण हैं। हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं। हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा लेते हैं। पता है कौन सा वर्षा? स्वर्ग की बादशाही का वर्षा। अभी बाबा कहते, ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आने चाहिए ना। ऐसे ख्यालात आते हैं तो उमंग उत्साह बढ़ता है। अभी बाबा कहते, बाप भी आकर खुशी की बातें बतलाते हैं ना। बाप जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए। काम चिता जो है ना, काम विकार की, उस पे बैठ काले भस्मीभूत, माना ये जो भस्मासुर की कहानी है ना, वैसे भस्मासुर जैसे भस्मीभूत हो गए हैं। इसलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आता हूँ हमें ज्ञान देने। तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से अमर लोक जाते हैं।
मृत्यु लोक ये कलयुगी दुनिया और अमर लोक ये सतयुगी दुनिया। बाप कहते हैं हम मृत्यु लोक में जाता हूँ जहाँ सबकी मृत्यु हो गई है, उनको फिर से अमर लोक में ले जाता हूँ। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। बाबा कहते शास्त्रों में तो पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बातें, कूड़ा कबाड़ा सब लिख दिया है। वह सर्वशक्तिवान है, जो चाहे सो कर सकते हैं। कल बाबा ने कहा ना कि वो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो जो करना चाहे सो कर सकते हैं, परंतु बच्चे जानते हैं उनको बुलाया ही जाता है। हे पतित पावन बाबा आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो। इसमें जादू की कोई बात नहीं है। दुख हर कर सुख देने में कोई जादू की बात है क्या? बाप आते हैं कांटों से फूल बनाने। ये कलयुगी दुनिया को बाबा कांटों का जंगल कहते हैं और सतयुगी दुनिया को बाबा फूलों का बगीचा कहते हैं। तो कांटों की दुनिया में हम भी कांटे जैसे बन गए हैं, तो बाबा हमको कांटे से फूल बनाता है। बाबा आता है हमें कांटे से फूल बनाने। अभी बाबा कहते तुम जानते हो हम ही सुख धाम के देवता थे, मन सत्युग के देवता थे, सतो प्रधान थे। हर एक को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है। कोई भी सतो से तमो होने में रुक नहीं सकता, सबको सतो से तमो होना ही है। बच्चों को यहाँ बैठने समय तो और ही मजा आना चाहिए ना, याद आना चाहिए। बाप को ही सारी दुनिया याद करती है। हे लिबरेटर गाइड, हे पतित पावन आओ। ऐसे शिव बाबा को भक्ति में भी याद करते हैं ना। बुलाते तब है जबकि रावण राज्य में, जब इस कलयुग की दुनिया में आते हैं तब जो है पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। सत्युग में थोड़े ही बुलाते, सत्युग में जरूरत ही नहीं है। जब वहाँ संपूर्ण सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है, सदगति भी हो रखी है, तो वहाँ बाबा को आने की क्या जरूरत है? बाबा तो तब आए जब भाई दुर्गति हो रही है, क्योंकि बाबा का काम है दुर्गति से सदगति करना। बाबा कहते सत्युग में थोड़े ही बुलाते। ये बातें बड़ी सेज समझने की है, समझे? ये किसने सुनाई है? बाबा क्वेश्चन करते ये किसने सुनाई है? बाप की भी महिमा करेंगे, टीचर सदगुरु की भी महिमा करेंगे। तीनों एक ही है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। ये बाप टीचर सतगुरु भी है। शिव बाबा का धंधा ही है किसको पावन बनाना, पावनों को पावन नहीं बनाना, पतितों को पावन बनाना। बाबा का ये धंधा है, पतितों को पावन बनाना। पतित जरूर दुखी होंगे, मनुष्य पतित होते तो दुखी तो होते ना, तो बाबा कहते पतित जरूर दुखी होंगे। सतो प्रधान सुखी, तमो प्रधान दुखी होते हैं। इन देवताओं का कितना सतोगुणी स्वभाव है। ये जो लक्ष्मी नारायण देवी देवताएं हैं, इनका कितना सतोगुणी स्वभाव है, देवी गुण वाला। यहाँ मनुष्यों का कलयुगी तमोगुणी स्वभाव है। यहाँ कोई सतो प्रधानी स्वभाव नहीं है, यहाँ पे कलयुगी तमोगुणी स्वभाव है। बाकी हाँ मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होते हैं। संस्कारों से कोई अच्छा भी होगा तो अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन बाबा कहते सत्युग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे ये खराब है, क्योंकि वहाँ हर आत्मा संपन्न होकर जाती है, तो किसी के अंदर भी कोई प्रकार की खामी नहीं रहती है। ये ऐसा है वे वैसा है, वहाँ बुरे लक्षण कोई होते नहीं। वह है ही
आसुरी संप्रदाय नहीं, दैवी संप्रदाय। हाँ, साहूकार और गरीब हो सकते हैं, बाकी अच्छे व बुरे गुणों की भेंट वहाँ होते नहीं, सभी सुखी रहते हैं, दुख की बात नहीं। बाबा कहते दुख की बात नहीं, नाम ही है सुखधाम। तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए, समझे। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। कहेंगे कोई तो इन्हों को सिखलाने वाला होगा, ये तो भगवान हुआ ना, ये तो भगवान ही डायरेक्ट हमें पढ़ाते। तो बाबा कहते ये तो भगवान हुआ ना। अभी बाबा कहते भगवान को अपना शरीर नहीं है, वे आकर लोन लेते। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, शिव बाबा आकर ब्रह्मातन का आधार लेते हैं और फिर हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं, क्योंकि हम आत्माएं शरीरधारी हैं और बाबा है निराकार जो परम धाम में रहते। तो उसको आके ज्ञान सुनाना है तो शरीर का आधार तो लेना पड़े ना। तो बाबा ब्रह्मातन का आधार लेकर हमें ज्ञान सुनाता है। ये जो रोज के 4 पेज का पत्र है मुरली, ये बाबा हमें सुनाता है। अभी बाबा कहते कि दुख की बात नहीं, नाम ही है सुखधाम, है ना सुखधाम। तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए, समझे। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। कहेंगे कोई तो उन्हों को सिखलाने वाला होगा, ये तो भगवान हुआ ना। भगवान को अपना शरीर नहीं है, वे आकर लोन लेते हैं। गाया भी हुआ है भागीरथ, तो जरूर रथ पर विराजमान है, बैल पर थोड़े ही आएगा। बैल तो जानवर है ना, उस पे बाबा थोड़े ही आएगा। शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया है, तब बैल दे दिया है। कहते हैं कि शिव शंकर एक ही है और दिखाते हैं शिव शंकर ने ये बैल पे सवारी की, बैल उनका सवारी कराने वाला था, नंदी दिखाते उसको। बाबा कहते तू बाप कहती है, तुमको कितना खुश होना चाहिए, हम बाप के बने हैं, हम स्वयं शिव बाबा के बने हैं, समझे। आप भी कहते तुम हमारे हो, जब हम बाबा को कहते हैं बाबा तुम मेरे हो, तो बाबा भी कहता तुम मेरे बच्चे भी मेरे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है, बाप को थोड़ी है, टीचर तो टीचर है, उनको पढ़ाना है। बाप कहते हैं बच्चे मैं सुख का सागर हूँ, बाबा सर्व गुणों में सागर है ना, तो बाबा ज्ञान का भी सागर है तो सुख का भी सागर है। अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है, जब हमने तुमको एडॉप्ट किया है। एडॉप्शन तो किस्म किस्म की होती है, बाबा कहते एडॉप्शन तो किस्म किस्म की होती है। पुरुष भी कन्या को एडॉप्ट करते हैं, वे समझती है ये हमारा पति है। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हो? शिव बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है, ब्रह्मातन द्वारा हम ब्राह्मण बच्चों को एडॉप्ट किया है। दुनिया में इन बातों को नहीं समझते, दुनिया में थोड़ी समझते हैं ये बाबा की बेहद की एडॉप्शन, उन्हों की वे एडॉप्शन है 1-2 पर काम कटारी चलाने की। समझो कोई राजा बच्चे, बाबा कहता समझो कोई राजा बच्चे को गोद में लेता है, एडॉप्ट करता है सुख के लिए, उस बच्चे को राजकुमार जैसा पालने के लिए, परंतु वह है अल्पकाल का सुख, कोई सदा काल का सुख थोड़ी है, वो भी है अल्पकाल का सुख। सन्यासी भी एडॉप्ट करते हैं ना, वह कहेंगे ये हमारा गुरु है, वह कहेगा ये हमारे फॉलोअर्स है। कितनी एडॉप्शन है, पूरी दुनिया में देख लो एडॉप्शन है। बाप बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, उनको सुख तो देते हैं, फिर शादी कराने से जैसे दुख का वर्षा दे देते,
समझते हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, शादी करा दी। लेकिन शादी कराने से बाबा कहते और ही दुख का वर्षा दे देते। पहले बचपन में पालते हैं, फिर शादी करा के दुख का वर्षा देते, सुख का वर्षा नहीं देते। बाबा कहते गुरु की एडॉप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है। ये फिर ईश्वर की एडॉप्शन। ये कोई गुरु माता पिता इन लोगों की एडॉप्शन नहीं है, ये है स्वयं ईश्वर भगवान शिव बाबा की एडॉप्शन, आत्माओं को अपना बनाने की। अभी तुम बच्चों ने सबकी एडॉप्शन को देख लिया है। सन्यासियों के होते हुए फिर भी गाते रहते हैं, हे पतित पावनाओ, आकर हमको एडॉप्ट कर पावन बनाओ। सब ब्रदर्स, सब आत्माएं आत्मीय रूप से देखा जाए तो ब्रदर्स ही हैं। हाँ, सभी फादरहुड नहीं है, अभी हम सभी ब्रदरहुड हैं। तो बाबा कहते सभी ब्रदर्स है ना, सभी ब्रदर्स है ना। परंतु जब किया कर अपना बनाए न, कहते हैं बाबा हम दुखी हो पड़े हैं। रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते हैं। जब कलयुग में होते तो रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते हैं। एफिसी बनाकर जलाते रहते, हर साल रावण की एफिसी बनाकर जलाते रहते हैं। अब बाबा कहते जैसे कोई दुख देते हैं तो समझते हैं इन पर केस चलाना चाहिए, परंतु ये कब से दुश्मन बना है। बाबा क्वेश्चन करते परंतु रावण ये कब से दुश्मन बना है, आखिर ये दुश्मन मरेगा या नहीं, इस दुश्मन का तुमको ये मालूम है। ये जो रावण रूपी दुश्मन है 5 विकार, इसका मालूम हमको ही है। उन पर जीत पाने के लिए तुमको एडॉप्ट किया जाता है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। विनाश होना है, विनाश तो होना है ना इस कलयुग की दुनिया का। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बने हुए हैं, इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। ये जो ज्ञान यज्ञ है ना, इससे ही विनाश ज्वाला निकली है। अब बाबा कहते अभी तुम जानते हो रावण पर विजय पाकर फिर नई सृष्टि पर राज्य करेंगे। नई सृष्टि में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे, तो नई सृष्टि पर राज्य करेंगे। बाकी तो सब गुड़ियों का खेल है। रावण की गुड्डी तो बहुत खर्चा कराती है। रावण की गुड्डी है माया, तो माया तो बहुत खर्चा कराती है। मनुष्य बहुत पैसे फालतू में गंवाते, भक्ति में कितना फालतू में गंवाते है ना। रावण की गुड्डी उसको भी बोलते हैं जो रावण का बड़ा बड़ा एफिसी बनाते हैं ना, तो उसको बाबा कह रहे रावण की गुड्डी तो बहुत खर्चा कराती, इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं तो मनुष्य बहुत पैसे फालतू गंवाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है उनके भक्ति मार्ग में और हमारे ज्ञान मार्ग में, कितना रात दिन का फर्क है। वे भटकते दुखी होते धक्के खाते रहते हैं, और हम अभी श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी मान लक्ष्मी नारायण देवी देवता सतयुगी स्वराज्य पा रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता विश्व का मालिक बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता है, देवताओं को श्री कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को श्री कहा जाता है ना, क्योंकि वह पुनर्जन्म में आते हैं ना। वास्तव में श्री विकारी राजाओं को भी नहीं कह सकते, समझे, विकारी राजाओं को नहीं कहते। अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो कि हम इस पढ़ाई से डबल सिरताज बनते हैं। बाबा कहते हमें डबल सिरताज थे, सतयुग में हमें डबल सिरताज थे। अभी तो सिंगल ताज भी नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान हो गए ना, तो अभी तो सिंगल ताज भी नहीं है। पति थे ना, यहाँ लाइट का ताज किसको लगा नहीं सकते, क्योंकि लाइट का ताज जो है वो पवित्रता का होता है।
तो लाइट का ताज भी किसको लगा नहीं सकते। इन चित्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठे हो वहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए। तुमको डबल सिर ताज भविष्य में बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से डबल सिर ताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं। महाराजा महारानी माना लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। ये खुशी होनी चाहिए, समझे? ये अंदर में खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा को याद करना चाहिए। बाबा याद की यात्रा पे भी अटेंशन दिला रहे। बाबा कहते शिव बाबा को याद करना चाहिए तो पतित से पावन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहाँ तुम स्टूडेंट बैठे हो, वहाँ बाहर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है। फिर मित्र संबंधी याद आ जाते है ना। माया का फोर्स है ना। हॉस्टल में रहने से पढ़ते अच्छा है, बाहर आने जाने से संग दोष से खराब होते है ना। बाबा कहते कि बाहर जाने से आने जाने से संग दोष में खराब होते हैं। यहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। होता है ना। पढ़ाने वाली ब्राह्मणियां मन ब्रह्मा कुमारियों को भी वहाँ बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा कि हम बाबा के बच्चे हैं जितना यहाँ रहेगा, है ना। जितना नशा यहाँ रहेगा उतना बाहर नहीं रहेगा। ये हेड ऑफिस मधुबन है। बाबा ने मधुबन के लिए कहा ये हेड ऑफिस मधुबन है, समझे। ये हमारा हेड ऑफिस है, सभी विश्वविद्यालय का हेड ऑफिस। स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं। गोरख धंधा कोई नहीं है। रात दिन का फर्क है। कोई तो सारे दिन में शिव बाबा को भी याद नहीं करते हैं। सोचो इतना अच्छा बाबा जो लक्ष्मी नारायण बनाता है उनको याद ही नहीं करते हैं। शिव बाबा की मददगार नहीं बनते हैं। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो सर्विस करो। अगर सर्विस नहीं करते तो गोया वह कपूत बच्चे हैं। बाबा कहते अगर सर्विस नहीं करते तो गोया वो बाबा के कपूत बच्चे हैं, समझे। फिर सपूत नहीं हुए। बाबा कहते बाबा तो समझाते हैं ना। बाबा तो समझाते हैं। उनका फर्ज है कहना मुझे याद करो, है ना। फॉलो करो तो बहुत बहुत कल्याण है। विकारी संबंध तो भ्रष्टाचारी है। उनको छोड़ते जाओ, उनसे संग नहीं रखो, ना उनके संग में नहीं रहो, ना उनको छोड़ते जाओ। बाप तो समझाते हैं परंतु किसी की तकदीर में भी हो ना। जब तकदीर में हो तभी भाग्य में हो सकता है। तो बाबा कहते किसकी तकदीर में भी हो ना। बाबा कहे चार्ट रखना है, इनसे भी बहुत कल्याण होगा। अपना बहुत कल्याण होता है चार्ट रखने से, क्योंकि इससे अपने अंदर की कमी कमजोरियों का पता पड़ता है और पुरुषार्थ में तीव्र गति आती है। तो बाबा कहते कि चार्ट रखना है, इनसे भी बहुत कल्याण होगा। कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहता होगा। 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है। इसका मतलब ये नहीं कि अलबेले हो गए अंत में पहुंचना है। इसका मतलब है जल्दी करो, अभी 8 घंटे का पुरुषार्थ जल्दी करो। ये तो बाबा बाप है इसलिए प्यार से बोल रहे हैं। कर्म योगी तो हो ना। कोई कोई को उमंग कभी कभी आता है तो चार्ट रखते हैं, ये अच्छा है। जितना बाप को याद करेंगे फायदा ही है। गाया हुआ है अंत काल जो हरि को सिमरे सो। बाबा कहते वलवल का अर्थ क्या है? वलवल का अर्थ क्या है? जो अच्छी रीति याद नहीं करते हैं तो जन्म जन्मांतर का बोझ जो है वह वलवल बार बार जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं। जैसे बाबा कहते जैसे काशी कलवट खाते हैं तो झट
पापों का साक्षात्कार होता है, महसूस करते हैं। हम पापों की सजा खाते हैं। बहुत मोचरा खाने वाले हैं, बाबा कहते बहुत मोचरा खाने वाले हैं। बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते हैं वे सजाओं के लायक है। जो बाबा की सर्विस में विघ्न डाले वो सजाओं के लायक है और किसी लायक नहीं है। बाप की सर्विस में बाधा डालते हैं जिसका राइट हैंड धर्मराज है। अंत समय में धर्मराज भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो बाप के रूप का राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड नहीं है धर्मराज। समझे? तो बाबा कहते हैं कि राइट हैंड धर्मराज है। बाप कहते हैं अपने साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। समझे? नहीं तो नहीं। बाप प्रतिज्ञा कराते हैं, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। कल भी बाबा ने कहा मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। आज भी बाबा ने कहा बाप तो प्रतिज्ञा कराते हैं, है ना, करो ना करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा। बहुत है जो प्रतिज्ञा करते हैं, कभी भी फिर भी बुरे काम करते रहते हैं। कई ऐसे प्रतिज्ञा तो बाबा से करते हैं, फिर भी बुरे काम करते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, मेरा तो एक दूसरा न कोई, परंतु वह बात अभी बुद्धि में आती है कि हम आत्मा से क्यों गाती आई है और किसके लिए गाती आई है, ये अभी ज्ञान मार्ग में बुद्धि में आया है। अब बाबा कहते सारा दिन गाते रहते हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। ऐसे दिन भर गाते रहते ना। इस पे एक मीरा का गीत भी है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। तो ऐसे भक्ति में कहते हैं। अब बाबा कहते ये तो संगम पर बाप आए हैं, तब अपने घर ले जाए परम धाम। कृष्णपुरी में जाने के लिए तुम पढ़ते हो ना, प्रिंसेस कॉलेज होते हैं, जहाँ बाबा कहते जहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं। वे तो है हद की बात, कभी बीमार पड़ते कभी मर भी जाते। ये तो है प्रिंस प्रिंसेस बनने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कैसी यूनिवर्सिटी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। राजयोग है ना, तुम नर से नारायण बनते हो। समझे? बाबा कहते तुम बाप से वर्षाले सत्युग का प्रिंस प्रिंसेस बनते हो ना। बाप कितनी मजे की बातें बैठ सुनाते हैं, याद रहना चाहिए ना। कोई तो यहाँ से बाहर निकले तो फंस जाते हैं। बाप को याद भी नंबरवार करते हैं। जो जास्ती याद करते होंगे वे औरों को भी याद कराते होंगे। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्याण करें। बाहर वाले प्रजा में दास दासी, यहाँ वाले फिर राजाओं में दास दासी बनेंगे। आगे चल सब साक्षात्कार होता जाएगा। आगे जब धर्मराज की अदालत होती है ना, तो सब साक्षात्कार होता है कि हम क्या बनने वाले हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर अच्छा पद पाने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा कहते तुम भी फील करेंगे बरोबर हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है। बहुत चमत्कार देखेंगे, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही नवाब बनेंगे। एक कहावत भी है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। तो वो कहावत बाबा की पढ़ाई में ही यूज होती है। बाप कितना कहते रहते हैं, सेंटर्स को प्रदर्शनी देता हूँ तो बच्चों को सिखाकर होशियार बनाए। तब बाबा समझेंगे बी के सर्विस करना जानती है। सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे ना ऊंच पद। इसलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर जोर दे रहे हैं। ये चित्र बनाना तो बहुत कॉमन चीज है ना, कॉमन चीज। हिम्मत कर प्रदर्शनी के चित्र बनाने में मदद करनी चाहिए, तो समझने में
बच्चों को सहज होगा। बाबा समझते हैं टीचर्स मैनेजर्स ठंडे हैं। कोई ब्राह्मणियाँ माना ब्रह्मा कुमारियाँ मैनेजर बनती हैं तो देह भी माना जाता है। मैनेजर माना संभालती हैं किस डिपार्टमेंट को या किसी भी चीज को, तो अहंकार आ जाता है, हम इस चीज के मैनेजर हैं, हमारे जैसा मैनेजर कोई नहीं हो सकता, ऐसे अहंकार आ जाता है। बाबा कहते अपने कोई मियाँ मिट्ठू समझती है, सबके सामने अपनी तारीफें करती रहती। बहन तुमको पता है ना मैं इतनी अच्छी हूँ कि मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता, तुमको मिलेगा ही नहीं, हम बहुत अच्छी चलती हैं, दूसरों से पूछो तो 10 बातें सुनाएंगे। माया बड़ा चक्कर में डालती है। बाबा कहते माया बड़ा अपना चक्कर में डालती है। बच्चों को तो सर्विस और सर्विस में रहना चाहिए, बस सर्विस और सर्विस यही रहना चाहिए। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे ना, कितना सहज है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन तुम शांति धाम मन परम धाम सुख धाम में आ जाएंगे। निश्चय हो तो फिर एकदम लिखवा लेना चाहिए। लिखते भी हैं बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बाबा कहते बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, तो समझेंगे ऐसे बाप का तो जरूर बनना चाहिए, शरण पढ़ना चाहिए। तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात गोद में आए हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सारे। पहली पॉइंट बाप समान रहम दिल दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरी पॉइंट संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है। एक बाप को ही फॉलो करना है, बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है। कभी अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। अभी वरदान आज का बहुत ही अच्छा। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है, क्योंकि संकल्प में शक्ति होती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। अभी स्लोगन है आज का। इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। इस दुख धाम से